हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी का नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो हम चर्चा कर रहे थे छात्रों, जो क्लास सिक्स, कौन सी क्लास, जो क्लास सिक्स और सेवन, क्लास सिक्स और सेवन की जो मैथ की कार्य पुस्तिकाएँ थी, उनके जितने भी कार्यपत्रक थे वो हमने शुरू किए थे। कल इसके तहत हमने पहला और दूसरा कार्यपत्रक पढ़ा था। कौन सा? पहला और दूसरा कार्यपत्रक, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, तो मैं आपको एक बार पहले बता दूं कि उसके अंदर हमने कल संख्याओं के मान के बारे में पढ़ा था कि अपना जो दाहिना हाथ है उस ओर से जो स्टार्ट होता है वो पहला अंक इकाई का अंक होता है। पहला अंक इकाई का अंक होता है। दूसरा अंक, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए पहला अंक, जैसे कि मैंने एक संख्या लिखी 700, जैसे कि ये देखो मैंने एक संख्या लिखी 753। तो ये 753 में जो पहला अंक होता है दाहिनी ओर से वो इकाई का अंक होता है, दूसरा अंक होता है वो दहाई का अंक होता है, और जो तीसरा अंक होता है वो सैकड़ा का स्थान होता है। और अगर इसके आगे एक और अंक हो तो वो अपना हजार का अंक होता है। यह मैंने आपको समझाया था। इकाई का अंक का मतलब है कि उसका एक से गुणा करना है, दहाई का मतलब है कि उसका गुणा किससे करना है, 10 से। सैकड़ा का मतलब है उसका गुणा किससे करना है, तो सैकड़ा का मतलब है उसका गुणा करो आप 100 से। और हजार, हजार का मतलब है, हजार का मतलब क्या है, तो हजार का मतलब है कि उसका गुणा आप किससे करो, हजार का मतलब है कि आप उसका गुणा हजार से करो। ये सारी चीज़ें कल हमने पढ़ ली थी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम कार्यपत्रक तीसरा देखेंगे। उसके अंदर जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको दूंगा। तीसरा कार्यपत्रक देखो, तीसरा कार्यपत्रक ये है कि उसका पहला प्रश्न है, दी गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखना है। क्या लिखना है? स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब जो संख्या या जो अंक जिस स्थान पर आया है, वो इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर या हजार के स्थान पर, जहाँ पर भी आया है वहाँ पर उसका मान कितना है। तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर कोई संख्या इकाई के स्थान पर है तो उसका एक से गुणा करो तो आपका उस अंक का स्थानीय मान आ जाएगा। अगर दहाई के स्थान पर है तो उसका गुणा 100 से करो, इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुणा, दहाई के स्थान पर है तो 10 से गुणा, और सैकड़ा के स्थान पर है तो 100 से गुणा, और हजार के स्थान पर है तो उसका गुणा हजार से करो, आपको उस अंक का स्थानीय मान मिल जाएगा। यही अपने पहले क्वेश्चन में करना है। देखो पहले क्वेश्चन में इसने यही कहा है कि हजार के स्थान, ये जैसे कि संख्या दी है 6513, क्या दी है? 6513। 3 है वो इकाई के स्थान पर है, 1 है वो दहाई के स्थान पर है, 5 है वो सैकड़ा के स्थान पर, और 6 है वो हजार के स्थान पर है। अब देखो हजार के स्थान पर आए 6 का स्थानीय मान कितना है, तो मैंने कहा था 6 का गुणा हजार से कर लो, 6000। सैकड़ा के स्थान पर आए 5 का स्थानीय मान कितना है, तो सैकड़ा के स्थान पर 5 आया तो 5 का गुणा 100 से करो, 500। उसके बाद में दहाई के स्थान पर आए 1 का अंक का स्थानीय मान कितना है, तो 1 का गुणा 10 से करो, कितना आया, 10। उसके बाद में इकाई के स्थान पर आए 3 का स्थानीय मान कितना है, तो 3 का गुणा 1 से करो, 3। तो ये तो अपन को पहला पहला पूरा क्वेश्चन आपको समझाया हुआ है कि ऐसे करना है। अब जो पहले का दूसरा है वो देखो, पहले का दूसरा देखो, पहले का दूसरा, इसमें सारा का सारा अपन को भरना है। जैसे कि संख्या 2836 मतलब 2836 में ये कह रहा है कि सैकड़ा के स्थान पर आए अंक, सैकड़ा के स्थान पर कौन आया है, तो इकाई के स्थान पर, तो जैसे ये 2836, ये 6 है, ये तो इकाई के स्थान पर है, 3 है ये दहाई के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर कौन सा अंक आया है, तो 8। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने लिखा है 8, सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान कितना होगा, तो अगर 8 है वो सैकड़ा के स्थान पर है तो हम 8 का गुणा किससे करेंगे दोस्तों, हम 8 का गुणा करेंगे वो 100 से करेंगे। जैसे कि मैंने किया 8 का गुणा 100 से, 800 उत्तर आया। फिर ये कहता है कि हजार के स्थान पर आए अंक का स्थानीय मान, हजार के स्थान पर तो एक स्थान पर 6, दहाई के स्थान पर 3, सैकड़ा के स्थान पर 8, और हजार के स्थान पर आया है 2। तो 2 का गुणा किससे करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे वो हजार से करेंगे, उत्तर आएगा 2000। दाई के स्थान पर क्या आया है, तो अपने जो दाई के स्थान पर आया है वो है 3, तो दाई के स्थान पर जो संख्या आए उसका गुणा किससे करना है, 10 से करना है, और जो इकाई के स्थान पर आया उसका गुणा 1 से करना है, 6 का 1 से। अब देखो इसका तीसरा,
पहले क्वेश्चन का तीसरा, ये तीसरा और चौथा दोनों साथ में ले लेते हैं। ये तीसरा देखो, इसमें देख रखा है कि 3085, क्या 3085, 3085 में अपन को पहले क्या देखना है, तो देखो सैकड़ा के स्थान पर देखो, आपको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। जैसे कि ये देखिए, मैंने ये पूरा का पूरा लिखा नहीं, आपको यही लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, सैकड़ा के स्थान पर आए अंक, फिर मैंने लिखा सैकड़ा के स्थान पर आया जीरो, तो जीरो लिखा है। उसके आगे आपको ये लिखना है का स्थानीय मान, का स्थानीय मान कितना होगा, तो सैकड़ा के स्थान पर जीरो आया है, जीरो को गुणा, जो सैकड़ा के स्थान पर आता है उसका गुणा 100 से करना है, तो 100 से करेंगे तो उत्तर आएगा जीरो। वेरी गुड। अब आगे देखो, हजार के स्थान पर आए अंक, तो मैंने देखा कि हजार के स्थान पर तो अपना 3 आया है, क्योंकि 5 है वो इकाई के स्थान पर, 8 है वो दाई के स्थान पर, 100 है वो सैकड़ा के स्थान पर, हजार के स्थान पर आया 3। तो यहाँ पर आपको लिखना है हजार के स्थान पर आए अंक 3 लिखा हुआ है, का स्थानीय मान 3 का गुणा किससे करेंगे, हजार से। फिर यहाँ पर ये कहता है कि दाही, दाही के स्थान पर आए अंक, दाई के स्थान पर कौन सा अंक आया है, तो देखो दाही के स्थान पर ये लिखना है, दाही के स्थान पर आए अंक, दाही के स्थान पर अपना 8 आया है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 8, दाई के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 8 का गुणा किससे करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि दाई के स्थान पर है। याद यही रखना है कि इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुणा, दाई के स्थान पर है तो 10 से गुणा, सैकड़ा के स्थान पर है तो 100 से गुणा, और हजार के स्थान पर है तो 1000 से गुणा करना है। फिर देखो इकाई, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आया, तो इकाई के स्थान पर 5 आया, तो 5, 5 का गुणा 1 से करेंगे 5। तो इसी प्रकार से अपन ने ये मान ज्ञात कर लिए। अब आगे देखो चौथा, ये चौथा बिल्कुल सिंपल, ये देखिए, ये पहला पहला 6, 6 कहाँ आया है, इकाई दाई सैकड़ा, तो लिखना सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान 100 से गुणा। फिर है 1, हजार के स्थान पर आए अंक 1 का स्थानीय मान 1 इंटू हजार, हजार। दाई के स्थान पर क्या आया, तो दाई के स्थान पर आया 7, तो 7 का गुणा 10 से। फिर इकाई के स्थान पर आए अंक 5, 5 का गुणा 1 से 5। तो ये अपना पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, है ना रसगुल्लो, एकदम रसगुल्ले की तरह, जो आप जहाँ कहीं भी शादी ब्याह में जाते हो, खाते हो कि नहीं खाते हो, ऐसा गोल सा रसगुल्ला होता है, बिल्कुल मीठा लगता है, ऐसा का वैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल, डरने की जरूरत ही नहीं है। सॉरी। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन उससे भी सरल, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सरल है। देखो मैं अभी लाता हूँ ये दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, संख्या 6352 में अंक 3 का स्थानीय मान कितना है। वाह कितना सरल दिया है कि जो संख्या है 6352 में अंक जो 3 कहाँ आया हुआ है, तो देखो इकाई के स्थान पर नहीं है, दाई के स्थान पर नहीं, सैकड़ा के स्थान पर, 3 कहाँ आया हुआ है, सैकड़ा के स्थान पर। तो मैंने आपको क्या कहा था, जो इकाई के स्थान पर इसका गुणा 1 से करो, दाई के स्थान पर है तो 10 से करो, और सैकड़ा के स्थान पर है तो किससे करे, किससे, वेरी गुड, किससे, 100 से गुणा करेंगे। तो जब 3 का गुणा 100 से करेंगे तो कितना आएगा, 300। तो अपना 300 कहाँ है, यहाँ पर, तो अपना उत्तर कौन सा सही होगा, ब। ओके। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन उससे भी सरल। देखो ये नीचे दी गई संख्याओं में से किस संख्या में अंक 7 का स्थानीय मान 70 है, 7 का स्थानीय मान 70 करना है। मतलब मैं 7 का गुणा किससे करूं, अगर मैं 7 का गुणा इकाई के स्थान पर होता तो 7 आता, दाई के स्थान पर होता तो मैं 7 का गुणा 10 से करता तो मेरा कितना आता, 70। मतलब मुझे ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें ये 7 है वो कहाँ पर आया, 7 दाई के स्थान पर आया हो, कहाँ पर आया हो, दाई के स्थान पर। तो देखो यहाँ पर तो इकाई पर 3, 5 है वो दाई पर, 7 है वो सैकड़ा पर, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर 7 इकाई पर आ गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 2 इकाई पर और 7 दाई पर, वेरी गुड, ये हो सकता है। लेकिन अगला देखो, इसमें 2 है इकाई पर, 3 है दाई पर, 5 है सैकड़ा पर, 7 हजार पर आया, नहीं ये भी नहीं होगा। तो अपना उत्तर सही होगा वो कौन सा होगा, 6 ऑप्शन सही होगा। अब देखो चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन उससे भी सरल, बिल्कुल सरल चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन उससे भी सरल है। चौथा क्वेश्चन देखो, ये संख्या, थोड़ा सा मैं आपके लिए ऊपर ले लेता हूँ इसको, रुको क्या आ रहा है बच्चों, ये देखिए, अब ठीक है ना। ये संख्या 5033 में दाही एवं इकाई
के स्थान पर आए अंक 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। बिल्कुल सर, वाह, क्या पूछा है कि 3 कितनी बार आया। सर 3 तो 2 बार आ गया। कहाँ आया है सर, एक 3 आया इकाई के स्थान पर, एक 3 आया दहाई के स्थान पर। अब इसने पूछा है कि इन दोनों के स्थानीय मान ज्ञात करो। तो इकाई के स्थान पर जो 3 आया है उसका स्थानीय मान होगा वो 3 का गुणा 1 से 3, और दाई के स्थान पर जो 3 आया है उसका मान होगा सर 30। ठीक है सर, ज्ञात कर लिया कि जो इकाई के स्थान पर है उसका 3 मान है और जो दाई के स्थान पर है उसका 30 है। तो इसने कहा इनका अंतर ज्ञात करो। अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, तो अंतर सर ऐसे ज्ञात करेंगे कि दाई के स्थान पर जो है 3 है उसका मान 30 है, इकाई के स्थान पर है उसका मान 3 है। तो 30 में से जब 3 घटाएंगे तो पीछे रहेंगे 27। तो उत्तर क्या होगा, 27 कहाँ है, 27 है क्या सर, ये रहा 27 बे ऑप्शन में 27। तो ये अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये अपना कार्यपत्रक तीसरा पूरा, बिल्कुल सरल। फिर देखो कार्यपत्रक चौथा। कार्यपत्रक चौथा, ये देखिए अभी कार्यपत्रक बताऊं चौथा, ये रहा कार्यपत्रक चौथा, ये रहा। रिक्त स्थानों की क्या करनी है आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखो ये पहला संख्या है 5329, 5329। 9 के नीचे इकाई, 2 के नीचे दहाई, 3 के नीचे सैकड़ा लिखा हुआ है, 5 के नीचे हजार लिखा हुआ है। अरे ये क्यों लिख रहा है, ये तो मेरे स्टूडेंट को पता है कि 9 है वो इकाई के स्थान पर है, 2 है वो दाई के स्थान पर है, 3 है वो सैकड़ा के स्थान पर है, और 5 है वो हजार के स्थान पर है। अब देखो कुछ नहीं किया इसने। इसने कहा कि सर आपका 5000 पर है तो 5 का गुणा 1000 से करो 5000, 3 सैकड़ा पर है तो 3 का गुणा 100 से करो 300, 2 दहाई पर है तो 2 का गुणा 10 से करो 20, और 9 इकाई पर है तो 9 का गुणा 1 से करो 9। ये सेम मुझे करना है। 2 सर मेरा 1000 पर है तो 2 का गुणा 1000 से 2000, 8 सैकड़ा पर है तो 8 का गुणा 100 से 800, 7 दहाई पर है तो 7 का गुणा 10 से 70, 3 इकाई पर है तो 3 का गुणा 1 से 3, है ना। मतलब 1000 के स्थान पर है तो 1000 से गुणा करो, सैकड़ा के स्थान पर है 100 से गुणा करो, दाई के स्थान पर है तो 10 से गुणा करो, इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुणा करो। ये सारे के सारे मैंने आपके लिए कर रखे हैं। पहले तो आप कोशिश करना, आपसे हो तो फिर ये अपने देख लेना कि मैंने सही किया है कि नहीं किया है। ओके, चलते हैं अपन सीधे ही दूसरे क्वेश्चन पर। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल सर। कि सर निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखना है। क्या लिखना है, विस्तारित रूप लिखना है। तो ये तो हम सीख ही चुके हैं, कैसे सर। या सर ये पहला लो 5, 5 है इकाई के स्थान पर, मतलब जब मैं 5 का गुणा 1 से करूंगा तो कितना आएगा 5। फिर 3 है वो कहाँ है, दाई के स्थान पर, तो जब 3 का गुणा, रुको, 5 का गुणा 1 से 5, 3 है वो दाई के स्थान पर, तो 3 का गुणा किससे करूंगा 10 से, तो कितना आएगा 30। फिर 7 है वो कहाँ है, सैकड़ा के स्थान पर, तो 7 का गुणा किससे करूंगा 100 से, तो कितना आएगा 700। उसके बाद में देखो 1000, 1000 कहाँ पर है, 1000 1 कहाँ पर, 1000 के स्थान पर, तो 1 का गुणा किससे करूंगा 1000 से, तो कितना आएगा 1000। मतलब कोई संख्या अगर इकाई के स्थान पर है तो 5 से गुणा करके लिख दो, दाई के स्थान पर जैसे कि 3 है तो उसका 10 से गुणा करो, सैकड़ा के स्थान पर 7 है तो उसका 100 से गुणा करो, और 1000 के स्थान पर 1 है तो उसका 1000 से गुणा करो। ये सेम सेम मैंने यहाँ पर किया। देखो दूसरे में आपको बता देता हूँ कि 2805, 5 है वो इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुणा, 0 है वो दाई के स्थान पर है तो जब 0 का गुणा 10 से करूंगा तो कोई भी संख्या का जब 0 से गुणा करते तो 0 ही आता है। 8 है वो सैकड़ा के स्थान पर है तो 100 से गुणा किया तो 800 आ गए। 2 है वो 1000 के स्थान पर आया तो 2 का गुणा 1000 से किया तो 2000 आ गया। ये सारे के सारे मैंने विस्तारित रूप लिख दिया है। पहले तो आप कर लेना, फिर मिलान कर लेना है कि सही किए है कि नहीं किया। अब आगे देखो तीसरा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है रसगुल्लो? खाना खा के बैठे या ऐसे ही बैठ गए? ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या रूप में लिखना है। कहाँ लिखना है, संख्या रूप में लिखना है। सर बिल्कुल सर, हम तो लिख सकते हैं, हमें पता है। देखो कैसे, इसने कहा है कि ये 8000 प्लस 700 प्लस 20 प्लस 5। 8000 का मतलब मुझे पता है कि जब 8 का गुणा 1000 से करूँगा तो 8000 आएंगे, जब 7 का गुणा 100 से करूँगा तो 7 सैकड़ा आएंगे। कितने सैकड़ा, देखो 8000 मतलब कितने हज़ार, 8000। 700 मतलब कितने सैकड़ा, 7 सैकड़ा, मतलब 7 का गुणा 100 से करो तो कितना आते हैं 700। दहाई कितनी, दहाई कितनी 2, तो ये 2 दहाई। फिर इकाई कितनी 5, तो ये 5 इकाई। देखो 1000 कितने 8, 8 लिख दिए,
ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1008 लिख दिए। सैकड़ा कितने? 7, तो ये 7 लिख दिए। दाही कितनी? दाही सर 2, तो ये 2 लिख दिया। इकाई कितनी? 5, तो ये 5 लिख दिया। फिर देखो यहाँ पर इसमें दूसरे में 7000, मतलब 1000 कितने? 7, तो 1000 के नीचे लिखो 7। फिर देखो सैकड़े कितने? 2, तो ये 2 सैकड़ा। फिर दाई कितनी? 8, तो ये 8 दाई। फिर इकाई कितनी? 3, तो ये 3 इकाई। सर ये कैसे? तो देखो 6000, तो 1000 कितने? 6। सैकड़ा कितने? 7। सर 7 कैसे हुएगा? 7 का गुणा 100 से करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? इकाई दाई सैकड़ा, तो कितने सैकड़ा? 7 सैकड़ा। 7 का गुणा 100 से 700, तो ये 700। फिर ये 30 है, वो दाई के स्थान पर है, तो ये 3, और 2 है इकाई के स्थान पर, तो ये 2, और ये चौथा आपके सामने दे रखा है, आप देख कर लेना। तो ये अपना चौथा कार्यपत्रक पूरा हुआ। अब देखते हैं अपना पांचवा कार्यपत्रक। तो चलो लाते हैं पांचवा कार्यपत्रक। कहाँ है पांचवा कार्यपत्रक? तो ये रहा पांचवा कार्यपत्रक, ये रहा। बिल्कुल सर, सबसे सरल मुझे तो यही लगा, कुछ नहीं करना इसमें आपको। ये देखो, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तार रूप में लिखना है। सर तीसरे और चौथे कार्यपत्रक में हमने विस्तार में तो लिखा था। देखो क्या सर, ये पहला है 9071, कितना है? 9071। तो इसमें 1 है वो इकाई के स्थान पर है, तो ये 1 इकाई। 7 है वो दाई के स्थान पर है, तो ये 7 दाई। 0 है वो सैकड़ा के स्थान पर है, तो 0 सैकड़ा। और 1000 के स्थान पर 9 है, तो ये 9000। फिर देखो, फिर आगे देखो, ये 1 है 8081। 8081 में 1 है इकाई, तो इकाई कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है, ध्यान देना छात्रों। ये इकाई यहाँ पर है, तो 1 कहाँ लिखेंगे? इकाई के आगे लिखेंगे। अब इकाई के बाद में दाई, दाई कितनी? 8, तो 8 ये यहाँ पर है, तो 8 यहाँ पर लिखेंगे। सैकड़ा के स्थान पर 0, तो ढूंढो सैकड़ा कहाँ है? यहाँ पर तो 1000 है, तो सैकड़ा यहाँ पर, उसके आगे लिखना है 0। 1000 कितने हैं? 8, तो ये 8000 यहाँ पर लिखे हुए 1000। ऐसे नहीं कि हर बार आप पीछे से शुरू कर दो। देखो कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है। देखो गे मैं आपको समझा देता हूँ। गे में देखो कि सर ये 0 है इकाई के स्थान पर। इकाई कहाँ है? यहाँ पर, तो 0 लिख दो। दाई के स्थान पर 9, दाई कहाँ है? तो यहाँ पर है। सैकड़ा के स्थान पर 7, सैकड़ा कहाँ है? तो यहाँ पर है। 1000 के स्थान पर 3 है, तो ये रहा 1000 के स्थान पर 3। फिर देखो, ये यहाँ पर देखो, ये 7047। 7 है इकाई के स्थान पर, तो इकाई के आगे लिखेंगे 7। दाई के स्थान पर 4, तो ये 4 दाई के आगे लिखेंगे। 0 है वो सैकड़ा के स्थान पर, तो ये 0 यहाँ लिखेंगे। 1000 के स्थान पर 7, तो ये 7 यहाँ पर लिखेंगे। ये आप अपने आप कर लेना। जो इकाई के आगे इकाई लिख देना, दाई के आगे दाई लिख देना, सैकड़ा के आगे सैकड़ा लिख देना, और 1000 के आगे 1000 लिख देना। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप के लिए संख्या लिखनी है। क्या लिखना है? विस्तार रूप दे रखा है, अपन को संख्या लिखनी है। सर कर लेंगे। देखो पहले तो ढूंढो इकाई कहाँ है, मतलब एक अंक। ये रहा इकाई, एक अंक, तो सबसे पीछे लिखो 9 इकाई। दाई कितनी? 4 का गुणा 10 से करते हैं, तब क्या आता है? 40। तो 10 का मतलब दाई, दाई कितनी? 4, तो 4 लिखेंगे। जस्ट 9 के जस्ट आगे, 9 के जस्ट आगे लिखा कि नहीं लिखा? 9 के जस्ट आगे ये 4। फिर क्या अपन को सैकड़ा दे रखा है, जैसे कि 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ऐसा कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा है, तो उसके लिए 0 लिख दो। 1000 है, हाँ सर कितने 1000 है? 9। तो जब 9 का गुणा मैं 1000 से करता हूँ तो मेरा 9000 आता है। तो 1000 कितने? 1000 कितने? 9, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 9। तो ये संख्या हो गई 9049। फिर देखो ख क्या? 980, 9 प्लस 2000। सर इकाई है 9, दहाई है 80, सैकड़ा है 900, और 1000 है 2000। तो इकाई के स्थान पर लिखो 9, दहाई के स्थान पर 8, क्योंकि कितनी दाई है? 8 दाई है। सैकड़े कितने हैं? 900, मतलब 9 सैकड़े हैं। और 1000 कितने हैं? मतलब 2000 है, तो ये 2000। फिर यही आप ग और घ ये दोनों आपको करने हैं। जैसे कि इसमें आप क्या लिखोगे? देखो इसमें आप इकाई कितनी? 1 इकाई, 1 दाही 8, सैकड़े 2, 1000 3, तो 3281।
यहाँ पर देखो इकाई कितनी 2, दहाई कितनी 7, सैकड़े कितने 7, हजार कितने 9, तो 9772 हो गए। ये अपना दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो कि 7707 को लिखना है, विस्तारित रूप में लिखना है 7707। तो सर ये 7000 पीछे से शुरू करते इकाई वाले स्थान 7 लिख दिए, ठीक है। 700 मतलब ये कहाँ पर आएगा, सैकड़ा के स्थान पर, मतलब दाई तो है ही नहीं सर, इकाई तो 7 आ गई, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि दाई तो है ही नहीं, तो दाई के स्थान पर लगाओ 0, और 700 तो सर ये 700 और कितने हजार 7000, तो ये 7000 इकाई दाई सैकड़ा हजार, ठीक है। अब इसने कहा विस्तारित रूप में लिखो, तो सर लिख सकते हैं 7 की जगह 7, दाई है नहीं, ये फिर है सैकड़ा के स्थान पर, तो सैकड़ा के स्थान पर 7 का मतलब 700, और ये हजार के स्थान पर मतलब 7000। ये यहाँ पर देखो 6000, तो ये 6000, 500 ये, तो ये 549, ये देखो 49, ये 49 मतलब ये इकाई, ये दहाई, इकाई कितनी 9, दहाई के स्थान पर 4 मतलब 4 का गुणा 10 से कितने आए 40, तो ये लिखा 40, फिर आगे 9। यहाँ पर देखो 898, 800 तो ये 898 मतलब 98, ये 8 क्या है इकाई के स्थान पर, और ये 9 क्या है दाई के स्थान पर, दाई के स्थान पर मतलब 9 का गुणा किससे 10 से, तो ये 90, ठीक है। फिर है 9009, तो 9000 सीधा लिख दिया 9000 प्लस 9, सीधा ही 9 दे रखा है, तो ये 9 क्या है इकाई है, क्योंकि जब 9 का गुणा 1 से करता हूँ तो 9 ही आता है। तो यहाँ पर ना तो ये 9000 ना तो सैकड़ा है और ना ही दाई है, सीधी ही इकाई है, तो ये 9009। अगला क्वेश्चन देखो चौथा क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए विस्तारित रूप के लिए क्या लिखनी है, संख्या लिखनी है। कितने हजार, पहले देखो इकाई कितनी 9, तो ये 9 इकाई, दाई कितनी 1, तो ये 1 दाई, सैकड़े कितने 3, तो ये 3 सैकड़े, हजार कितने 2, तो ये 2000। फिर देखो इसमें देखो इकाई कितनी तो 4, तो ये 4 इकाई, 6 दाई, 8 सैकड़ा, 7 हजार। स्थान का ध्यान रखना है, दाएं हाथ से शुरू करना है, पहले इकाई फिर दाई फिर सैकड़ा और फिर हजार लिखना है। यहाँ पर इकाई कितनी 1, गम दाई कितनी 9, तो ये 9 दाई, सैकड़े कितने 5, तो ये 5 सैकड़े, हजार कितने 2, तो ये 2000। यहाँ पर देखो इकाई कितनी सर ये इकाई, तो ये 7 इकाई, दाई कितनी 6, तो ये 6 दाई, सैकड़े कितने 7, तो ये 7 सैकड़े, हजार कितने 3, तो ये 3000, 3767। उसके बाद में इकाई कितनी रड़ैम इकाई, रड़ैम इकाई 3, दाही 2, सैकड़ा 4, हजार 9। तो ये अपना पूरा हो गया। देखो ये सारे के सारे मैंने आपको जो 5वां कार्यपत्रक था वो भी करवा दिया। तो दोस्तों ये पूरे के पूरे कार्यपत्रक में आपको इसी प्रकार गणित में एकदम सरलतम विधि से पूरे हल कराऊंगा। तो आपको पूरे के पूरे कार्यपत्रक देखने हैं और सारे के सारे समझ कर भरने हैं। तो आज के लिए अपना इतना ही। थैंक यू।